दोस्तों, आज हम आपको एयरफोर्स और नेवी के महत्वपूर्ण कंटिन्यूटी के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ही आसान तरीके से बताऊंगा, जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ये जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको आर डी शर्मा की क्लास 12 के बुक में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स साइन 1/x इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स बराबर 0 पर हमारा जो मान आएगा वो 0 आएगा। इफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस और नॉट 8x बराबर 0, मतलब इसका ये मतलब कॉन्टिन्यूस का सतत कि एफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है इस पर कॉन्टिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस नहीं एक्स बराबर 0 पर। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS करके जो लिमिट लगाते हैं वो हमारा लिमिट दिया हुआ है एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस लगाएंगे क्योंकि LHS में 0 माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, एक्स साइन 1/x। क्योंकि 0 यहाँ पर थोड़ा कम होता है 0 से, यहाँ पर एक्चुअली जो 0 माइनस लेते हैं इसको हम ऐसे कर सकते हैं 0 माइनस h, मतलब कि 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू होती है। जो h के मान हमारा होता है 0.0001, मतलब बहुत निग्लेक्टेबल वैल्यू होती है। अब हम बराबर करेंगे, इसकी जो लिमिट लगाएंगे x का मान, चूँकि 0 से हल्का छोटा है, यहाँ पर x का मान हम नेगेटिव भी कर सकते हैं, माइनस एक्स साइन 1/माइनस में x। चूँकि ये वैल्यू हमारा नेगेटिव में है तो यहाँ पर हमारा जो नेगेटिव साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स साइन 1/x। अब हम यहाँ पर 0 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 0, अब यहाँ साइन की कोई भी वैल्यू रखेंगे, यहाँ क्योंकि साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम 1 होती है। अगर हम यहाँ 0 रखेंगे साइन इन्फिनिटी आ जाएगा, फिर भी हमारा जो साइन का मान आएगा वो -1 से 1 के बीच में ही आएगा। इसलिए 0 से वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करेंगे कोई डिफरेंट वैल्यू को तो उसका मान 0 ही आएगा, यानी हमारा LHS क्या आएगा, 0। अब हम बात करते हैं RHS की। तो लिमिट लगाएंगे एक्स इज टेंडिंग टू 0 प्लस में लेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी एक्स बराबर 0 पर चेक करनी है ना। तो यहाँ पर एक्स साइन 1/x, चाहे तो हम डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं 0, यहाँ तो हमने 0 की वैल्यू रख दिया। एक्स का मान तभी पॉजिटिव आएगा, एक्स का मान तब भी पॉजिटिव आएगा। अब हम यहाँ पर x 0 मान रखते हैं, यहाँ 0 रखा, यहाँ पर पता है ये डिफिनेट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मान रखेंगे तो हमारे साइन की वैल्यू जो डिफिनेट वैल्यू आएगी, यानी कि डिफिनेट वैल्यू। अगर डिफिनेट वैल्यू से 0 गुणा करेंगे 0 ही आएगी, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। अब हमें एफ एक्स बराबर जो x के मान 0 पर चेक करेंगे, वो तो दिया हुआ है 0 है, तो हमारा यहाँ पर यानी ये फंक्शन कंटिन्यूटी है, क्योंकि LHS बराबर RHS बराबर F0, फंक्शन बराबर है, अतः फंक्शन कंटिन्यूस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एयरफोर्स नेवी में खासकर पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन NDA में भी पूछे जाते हैं। इसमें आपको कुछ करना ज़्यादा बहुत दिमाग लगाना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पर सॉल्यूशन डालते हैं। के का मान क्या होगा, जो इफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9/x माइनस 3 एक्स डज नॉट इक्वल टू 3, मतलब एक्स का मान 3 के बराबर ना हो। अगर 3 के बराबर हो एक्स का मान तो वहाँ पर इसका मान के डायरेक्टली लिख देंगे, जिसके लिए फंक्शन फलन सतत है, मतलब कंटिन्यूस है एक्स बराबर 3 पर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिमिट, क्योंकि एक्स बराबर 3 दिया है तो एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस लगा देंगे। अब फंक्शन हमारा क्या है, क्योंकि 3 से छोटा है इसलिए 3 से बड़ा है छोटा हम ये मान रखेंगे यहाँ पे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9/x माइनस 3 बराबर, क्योंकि ये x प्लस 3 और x प्लस माइनस 3 का फार्मूला है, x माइनस 3/x माइनस 3। अब चूँकि ये कट जाएगा, अब हमारे यहाँ पर x प्लस 3 आएगा, क्योंकि लिमिट क्या दिया हुआ 3, हल्का सा छोटा है 3 से, लेकिन फिर भी हम 3 मानेंगे। 3 + 3 बराबर 6 आ जाएगा। हमारा LHS क्या आ गया, 6 आ गया। ये हमारा LHS था। अब हम RHS भी चेक करते हैं। ये हमारा RHS है, तो यहाँ पर लिमिट क्या रखेंगे, एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस पॉजिटिव रखेंगे। तो अगर 3 के बराबर हो एक्स का मान तभी के रखेंगे, वरना कम ज़्यादा हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 9/x माइनस 3 ही रखेंगे। फिर यहाँ पर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3/x माइनस 3,
एक्स माइनस 3 कट जाएगा, यहाँ पर भी एक्स प्लस 3 आएगा। हमारा एक्स का मान क्या है 3 है, 3 + 3 बराबर 6। तो हमारा LHS में भी और RHS में भी दोनों वैल्यू 6 आ गए हैं। अब हम कंटिन्यूटी के लिए लास्ट स्टेप चेक करेंगे, जो कि हमारा एफ एक्स का मान 3 पर है। देखते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ एक्स का मान 3 पर के होता है, यानी कि हम LHS बराबर RHS बराबर F3 पर तीनों बराबर है हटा, ये कंटिन्यूटी हमको के का मान निकालना है। कंटिन्यूटी तो फंक्शन है ही, तो L बराबर क्या है 6 है, R बराबर भी 6 है, F3 पर के है, यानी हमारा के का मान क्या आ गया 3 आ गया। बहुत ही आसान है, ये हो गया हमारा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हमसे, आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत ही आपको आसानी तरीके से बताऊंगा। ये भी देखिए, देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत छोटा ही है, कहावत है ना, अब वो कहावत नहीं कहेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा है। यदि f(x) का फंक्शन जो दिया हुआ है 1 - cos 4x/x², इफ़ x की वैल्यू 0 से छोटी हो, और a होगा मान यदि x का मान 0 के बराबर हो, और x का मान अगर 0 से बड़ा है तो यहाँ पर √x/√16 + √x - 4 होगा। ये फंक्शन दिया हो, a का मान निकालना है, जिसके लिए फलन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस यानी सतत है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम LHS निकाल लेते हैं। LHS निकालेंगे, लिमिट रखेंगे x टेंडिंग टू 0 निगेटिव करके। तो हमारा निगेटिव अगर x का मान 0 से छोटा है हल्का भी, तो क्या रखेंगे 1 - cos 4x/x², क्योंकि अगर यहाँ x का मान 0 डायरेक्टली रखेंगे तो यहाँ इसका मान इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए हम इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएट। तो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का मान डिफ्रेंशिएट 0 होता है, माइनस cos 4x का माइनस में sin 4x, माइनस में sin 4x इंटू 4x बचेगा, तो 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 4 होगा, अपान x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। अब आगे देखेंगे, बराबर 2 से 2 कट जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2 sin 4x अपान x। अभी इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि 0 का मान रखेंगे अनंत आ जाएगा, इसलिए फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। लिमिट लगा हुआ है x टेंडिंग टू 0 निगेटिव करके, तो 2 × sin 4x का cos 4x, अब यहाँ जो कि 4x का डिफ्रेंशिएट भी करना है, इंटू 4 अपान x का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 इंटू cos, अब यहाँ x का मान 0 रखेंगे, 4 × 0, 4 × 0 cos 0 ही हो जाएगा, 8 × cos 0 का मान 1 होता है, अर्थात LHS में क्या आ गया 8 आ गया। अब अगर हम RHS भी चेक करते हैं, यहाँ पर x की टेंडिंग टू 0 प्लस, अगर लिमिट लगा के x टेंडिंग टू 0 प्लस RHS में, तब भी हम फर्जी इसको लगाएंगे। समय ज़्यादा रहता नहीं है, हमें पता है कि 25 क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स में और 20 मिनट मिलते हैं, इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको a का मान निकालना है। हमें एक वैल्यू पता चल ही गई है 8 आएगा। अगर इसको भी लगाएंगे, आप लोग चेक कर लेना, अगर इसको तब भी इसका मान 8 ही आएगा, इसलिए हम इसको नहीं चेक करेंगे। RHS बराबर हम 8 ही मान आएगा। तो अब F0 पर चेक करेंगे, उसका मान a दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि फंक्शन क्या सतत है बताया गया है, यानी कि LHS बराबर RHS बराबर F0 होगा, तो LHS RHS का मान 8 ही होगा। यहाँ पर F0 पर क्या है a है, अर्थात हमारा a का मान क्या आ गया 8 आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और आपका आसानी से क्वालिफाई पेपर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा टेस्ट करना है, परीक्षण करना है, कंटिन्यूटी है फंक्शन x/mod x, जिसके लिए x का मान 0 के बराबर नहीं है, x के बराबर 0 पर मान 1 है। चलिए देखते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या कि नहीं। तो LHS लेते हैं सबसे पहले, तो लिमिट लगाएंगे x टेंडिंग टू 0 निगेटिव करके। तो यहाँ पर हम x अपान, अगर x का मान निगेटिव करके लेंगे तो यहाँ पर -x आएगा, ठीक है, क्योंकि x का मान अगर 0 से हल्का भी छोटा है निगेटिव कर देंगे, तो -x और +x कट जाएगा, -1 आएगा, यानी कि हमारा LHS का मान क्या आएगा -1। अब हम RHS पर चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस करके। तो यहाँ पर x अपान, अगर हम x का मान पॉजिटिव लेंगे, x 0 प्लस करके लेंगे, तो यहाँ पर हमारा x का मान प्लस में ही आएगा, तो यहाँ पर x हो जाएगा, x से x कट जाएगा, यहाँ पर प्लस में 1 आ जाएगा। उसके बाद अब जो कि देखिए यहाँ पर पहले से ही पता चल गया हमको कि LHS बराबर RHS नहीं है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं आता है फंक्शन
कंटिन्यूस नहीं है, फंक्शन जो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैम्डा के किस मान के लिए फलन एफ एक्स लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि एक्स का मान 0 से छोटा या बराबर हो 4x + 1 जिसके लिए एक्स का मान 0 से बड़ा हो सतत है एक्स बराबर 0 पर, यानी फंक्शन कंटिन्यूस है, पहले से ही दिया हुआ, हमको के का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले हम LHS निकालते हैं और यहाँ लिमिट लगाएंगे एक्स टेंडिंग टू 0 निगेटिव करके। एक्स का मान अगर 0 से छोटा है या बराबर है तो उसके लिए हम लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x रखेंगे। अब क्योंकि अगर डायरेक्टली इसका मान रखेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अंदर क्या आएगा 2x - 2। अब हम यहाँ पर 0 का मान अब भी रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 2। अब चूँकि x का मान 0 है -2, सॉरी यहाँ पर लैम्डा होगा, अर्थात यहाँ पर -2 लैम्डा आ गया। अब हम RHS निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस करके। अगर x का मान 0 से बड़ा है यहाँ पर इसका मान क्या होगा 4x + 1। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर 0 रखेंगे x का मान तो हमारा यहाँ आएगा 1 आ जाएगा। और आप कुछ लोग सोच रहे होंगे इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे, ऑप्शन के आपको क्या दे रखा है। तो मैंने इसका 0 रखा है, वहाँ 1 आ गया। अब चूँकि अब हम f बराबर 0 पर चेक करना है हमको, यहाँ पर मान क्या दे रखा है f बराबर 0 पर लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ पर हम मान चेक करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे 2x - 2 फिर लैम्डा। अब यहाँ पर 0 - 2 लैम्डा। यहाँ पर हम LHS बराबर RHS बराबर F0 रखेंगे। तो हमारा LHS क्या था या RHS क्या था? तो हमारा LHS था -2 लैम्डा और RHS 1 था। F0 पर भी -2 लैम्डा है इसलिए नहीं रखेंगे, लैम्डा बराबर -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आंसर आपको कोई डाउट है तो इसको आप दोबारा डिफरेंस करके चेक कर लेना, इसका मान दूसरा भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये fx का मान जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तो mod x × 1/x इसके बाद x बराबर 0 तो इसका मान 0 हो जाएगा। कंटिन्यूस है x बराबर 0 पर, तो हमें लिमिट लगाएंगे x टेंडिंग टू 0 निगेटिव करके। 0 निगेटिव करके यहाँ -x आ जाएगा, cos 1/, यहाँ पर x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मॉड नहीं लगा इसलिए x लिखेंगे। अब चूँकि हम यहाँ पर 0 रखेंगे इसका मान 0 हो जाएगा। अगर x का मान 0 कुछ भी रखेंगे उसका मान हमेशा एक डिफिनिट वैल्यू ही देगा, -1 से +1 के, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। ये हमारा LHS था। अब हम RHS चेक करेंगे, लिमिट लगा के x टेंडिंग टू 0 प्लस पे। अगर हम 0 प्लस पे रखेंगे तब भी इसका मान वही आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर mod x है वो x प्लस में आ जाएगा 1/x। यहाँ पर हम 0 इंटू यहाँ पर डिफिनिट वैल्यू आएगी cos x, कुछ भी रखेंगे क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी दिखा रहा है, लेकिन इसका मान जो डिफिनिट वैल्यू आएगी इसलिए तो यहाँ पर डिफिनिट मान आएगा DEFINI डिफिनिट वैल्यू आएगी, इसलिए 0 ही इसका मान आएगा। तो LHS बराबर RHS हो गया। x बराबर 0 पर भी 0 ही आएगा, अर्थात x बराबर 0 पर 0 ही आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि F0 बराबर LHS बराबर RHS दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। हमारा चैनल डिफेंस मीन DK करके है और हम एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कराते हैं खास बच्चों को, जिसके लिए मैं मैथ अभी फ्री पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको कोई सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है हमसे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसको भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है, मैं तैयारी कर चुका हूँ, बस थोड़ी सी दिक्कत की वजह से नहीं हो पाया। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा नहीं हुआ किसी दूसरे का हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन श्योर होगा, क्योंकि अब डे बाई डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अभी जो कट ऑफ निकला है एयरफोर्स का बिल्कुल सेम कट ऑफ दी है, बस वही है, बच्चे अगर थोड़ा सा भी तैयारी किए होते तो उनका आसानी से हो जाता।
लेकिन कुछ बच्चे होते क्या हैं, वो सोचते हैं कि अगर हमारा कटाव 28 गया, मेरा 28 नंबर है तो मैं फिजिकल देने नहीं जाऊँगा, ये उनकी गलती है। बच्चे ऐसे भी होते हैं, अगर उनका कटाव 28 गया हो, कटाव पार के 1-2 नंबर ज़्यादा होता तब भी नहीं जाते, लेकिन वो उनकी गलती होती है, उनको जाना चाहिए, इससे थोड़ा उनको अनुभव तो मिलेगा। चलिए देखते हैं अच्छा अगला क्वेश्चन, वो तो भी मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा। तो हमारा के का मान निकालना है, जिसके लिए फंक्शन जो कंटिन्यूअस x बराबर 2 पर, यदि x का मान 0 से छोटा है, 2 से छोटा है बराबर, तो उसका मान के x² हो जाएगा। यदि x का मान 0 से बड़ा है तो उसका मान 3 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 2 रहेगा, 0 नहीं रहेगा। अगर x का मान 2 से बड़ा तो उसका मान 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कंटिन्यूअस है। सबसे पहले हम LHS निकालते हैं। लिमिट h एक्सटेंडिंग टू 2 निगेटिव पर, यहाँ 2 निगेटिव होगा। x का मान अगर 2 से छोटा या बराबर है तब उसका मान 2 से छोटा है तो के x² लेंगे। अब जो यहाँ x का मान अगर रखेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4k आएगा। अब हम RHS निकाल लेते हैं। लिमिट x एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, यानी x का मान अगर 2 से बड़ा है तो उसका मान क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अब हमको x बराबर 0 पर मान x बराबर 2 पर मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर LHS बराबर RHS रख देंगे, क्योंकि x का मान अगर 2 पर ही उसका मान 4k ही आएगा, इसलिए हम LHS पे 4k रखेंगे बराबर RHS में 3 रखेंगे। हमारा k का मान क्या आ गया, 3/4। ये हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि मैंने चुन के आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंडिया में बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत ही आसानी से मैंने बता दिया है। अगर आपको कहीं कठिन लगा हो तो हमको ज़रूर बताइए कि मैं आपको आसानी करके बताऊँगा। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।